अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढना ही होगा। ये सोच के अनिका ने अपना सामान पैक किया और अपनी बेटी रिया के साथ मनाली की फ्लाइट में बैठ गई। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने मनाली में कभी नहीं देखी। अनिका के बदले हुए रूप के कारण उसका पति कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। उसने किसी लड़की को जन्म दिया और फिर अपनी मौसी के साथ बैंगलोर चली गई। मेरी माँ ने तुम्हें कुछ ऐसे इंजेक्शंस दिए थे जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो और तुम एक मोटी और बदसूरत लड़की बन गई थी। इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। मैं अब पहले की तरह मोटी नहीं बल्कि एक स्लिम फिगर वाली खूबसूरत औरत में तब्दील हो चुकी थी और डॉक्टर अमृता के नाम से मशहूर थी। कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं अपने बच्चे तक पहुंच पाऊं। मनाली में जितने भी गलत काम होते हैं, चाहे वो किडनैप ही क्यों ना हो, तुम्हारे ससुराल वाले यानी कुणाल डोगरा के खानदान का हाथ होता ही है। देखो रागिनी, मैं सचमुच नहीं जानता कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। ये कुणाल अनिका को रागिनी क्यों कह रहा था? अनिका ने कुणाल से झूठ बोला। तुम्हें अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे बता दो। अगर तुम ये राज जानना चाहती हो तो बदले में तुम्हें। और चिट्ठी में आगे जो लिखा था वो पढ़ के अनिका के हाथ पांव कांपने लगे। मेरे लिए एक रिश्ता आया, कुणाल डोगरा, शहर का सबसे हैंडसम और रिच बिजनेसमैन। मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद जो हुआ वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के फेरे खत्म होते ही मेरे पति कुणाल दिल्ली चले गए और अगली सुबह अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। पापा! ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी अनहोनी की शुरुआत थी जो मेरे लिए आज तक रहस्य बना हुआ। क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा यू आर 4 मंथ प्रेग्नेंट और इसलिए अब अबॉर्शन पॉसिबल नहीं। यहाँ तक कि मेरे अपने पापा ने भी मेरा यकीन नहीं किया, पर जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा। इसका मतलब वो सच कह रही है। 5 महीने से कोई लड़का घर पे नहीं आया है, वो भी घर से बाहर नहीं गई है। देखते ही देखते कई महीने बीत गए और मैंने 2 फूल जैसे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इनमें से एक लड़का था और एक लड़की। अचानक एक नकाबपोश आदमी ने उन दोनों बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश की। मैं उस वक्त कमजोर थी, इसीलिए पूरी कोशिश के बावजूद उस आदमी का सामना नहीं कर पाई। मैंने अपनी बेटी को तो उस नकाबपोश से बचा लिया, पर वो नकाबपोश मेरे बेटे को छीनने में कामयाब हो गया। इस सदमे से निकलने के लिए मैं अपनी बेंगलोर वाली मौसी के पास चली गई और अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। मैं अब पहले की तरह मोटी नहीं बल्कि एक स्लिम फिगर वाली खूबसूरत औरत में तब्दील हो चुकी थी। अनिका, तुम्हें अर्जेंटली मनाली आना होगा। यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। खैर तुम जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। कुणाल तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट चला जाएगा। यूं तो मैं मनाली के नाम से ही घबरा जाती थी, पर मैंने फैसला किया कि मैं अपने डर का सामना करूंगी। यही मौका है अपने अधूरे काम को पूरा करने का जो तू 6 साल पहले नहीं कर पाई थी। अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढना ही होगा। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, अनिका ने देखा कि उसका पति कुणाल एयरपोर्ट के बाहर अनिका का वेट करते हुए खड़ा था। अनिका के बदले हुए रूप के कारण उसका पति कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था और इसीलिए उसे फ्लर्ट करने लगा। हाय मिस गॉर्जियस, अब मनाली में नहीं लगती। पर अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी जल्दी में रिया को टैक्सी में बैठाया। अनिका के पापा ने हिचकिचाते हुए उससे कहा, तुमसे 2 डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे। अनिका ने एक एक करके उस डॉक्यूमेंट के पन्ने को पढ़ना शुरू किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और गुस्से से उबलती हुई अपने पापा से बोली, एक बाप होके अपनी बेटी को इन पेपर्स पे साइन करने के लिए कह रहे? कुणाल के दादाजी ने इतनी घटिया शर्त रखी और आप मान गए? इतना कह के अनिका गुस्से में वहाँ से निकल गई। तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। अगर तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जानना चाहती हो तो जरूर आ जाना। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कुणाल, तुम क्या कर रहे हो?
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? कामिनी और कुणाल की बहस देखकर अनिका को एहसास हो गया कि यहाँ हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और इस वक्त उसका यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। उधर दूसरी तरफ अनिका जैसे ही बॉलरूम के बाहर निकलने वाली थी कि अचानक एक गुलाब में लिपटी चिट्ठी उसके पैरों पे आके गिरी। जानना नहीं चाहोगे कि कौन है तुम्हारे जुड़वा बच्चों का बाप और क्या हुआ तुम्हारे खोए हुए बच्चे के साथ? अगर तुम ये राज जानना चाहती हो तो बदले में तुम्हें। और चिट्ठी में आगे जो लिखा था वो पढ़ के अनिका के हाथ पांव कांपने लगे। इस चिट्ठी ने अनिका के आगे एक नई उलझन खड़ी कर दी थी। इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।